हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में द्विवेदी युग से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है। चाहे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि बाल मुकुंद गुप्त को कहा गया है। हिंदी के स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है। हिंदी के स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि कौन है। तो नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। तो श्रीधर पाठक की उजड़ ग्राम यह रचना ब्रज भाषा में रची गई है। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी है। तो श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता सुसंदेश है। क्वेश्चन नंबर 9, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कौन सी है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पहली रचना कृष्ण शतक है। 10, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है। तो वह रचना है रस कलश। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है। प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास 17 सर्गों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 12, मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है। तो मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना है। क्वेश्चन नंबर 13, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का रीति ग्रंथ है रस कलश। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है। तो प्रिय प्रवास में श्रृंगार और करुण दोनों रस की प्रधानता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है रंग में भंग। क्वेश्चन नंबर 16, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी है। द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार कौन सा ग्रंथ है। तो मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार भारत भारती यह ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन नंबर, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष सन 1912 ईस्वी में भारत भारती प्रकाशित हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी है कौन सी है। वह है भारत भारती। 21 क्वेश्चन नंबर, साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है, यानी साकेत का प्रथम सर्ग कहाँ से आरंभ होता है। सरस्वती वंदना से आरंभ होता है। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यहाँ साकेत का क्या अर्थ है। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 23, साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत क्या है। तो साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना काव्येर उपेक्षिता। 24 क्वेश्चन नंबर, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग नवम सर्ग है। 25 क्वेश्चन नंबर, साकेत में कितने सर्ग है। तो साकेत में 12 सर्ग है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, 12। 26 क्वेश्चन नंबर, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है। तो साकेत के 12 सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण का मिलन वर्णित है। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख विष्णु प्रिया ग्रंथ में मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 28, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना अतुकांत है? तो मैथिली शरण गुप्त की मेघनाद वध यह रचना अतुकांत है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, मेघनाद वध। क्वेश्चन नंबर 29, बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ अनग है। 30 क्वेश्चन नंबर, जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? तो जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाले गाथा का वर्णन बिकट भट्ट काव्य ग्रंथ में है। पर मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण है, वह रचना कौन सी है? वह रचना है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध में राष्ट्र की बलवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण वर्णित हुआ है। आइए उत्तर देखते हैं, जयद्रथ वध। 32 क्वेश्चन नंबर, मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? तो जय भारत को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। 33 क्वेश्चन नंबर, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? तो मधुप उपनाम से किया है। त्रिशूल उपनाम किसका है? तो त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। क्वेश्चन नंबर 35, जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। 36 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? तो वह जगन्नाथ दास रत्नाकर को कहा जाता है। 37 क्वेश्चन नंबर, कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि कौन है? तो कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि नाथूराम शर्मा शंकर हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलिया छंद में वर्णित है, तो स्वदेश कुंडल यह कुंडलिया छंद में लिखित है। 39 क्वेश्चन नंबर, करुणा कादम्बनी के रचनाकार कौन है? तो करुणा कादम्बनी के रचनाकार गया प्रसाद शुक्ल सनेही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह कौन सा है? तो राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह मानसी है। 41 क्वेश्चन नंबर, राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है? राम नरेश त्रिपाठी के खंड काव्यों की संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? तो रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय की रचना है। 43 क्वेश्चन नंबर, अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? अनुराग रत्न के रचनाकार है नाथूराम शर्मा शंकर। 44 क्वेश्चन नंबर, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 45, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह पंक्तियां किसकी है? तो यह पंक्तियां भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित 45 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।